So basically for this last 4 months, the schedule should be like this only, and like मेरा जो था मैं 6 बजे उठता था एंड उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट एंड मतलब वॉशरूम जाके आकर उसके बाद मतलब कुछ समय मेडिटेशन एंड कुछ प्राणायाम वगैरह करके बैठता था अप्रॉक्स 6:30 और 7 के आसपास। एंड ये समय मेरा था प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइक फॉर द 2 months व्हेन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था एक्चुअली। तो इस समय मेरा जो नॉर्मल रूटीन था वही चल रहा था, लाइक सुबह का टाइम रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स एंड उसके बाद कुछ टाइम बचा था एंड उस समय मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम देता था, लाइक रिवीजन देता था 1 आवर और 1.5 आवर। एंड उसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट होता था एंड चलता था लाइक दोपहर शाम तक चलता था एंड उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस एंड जो मेरा डेली रूटीन था एक्सरसाइजेस वो था एंड फ्रॉम 5:30 to 6 और 6:30। एंड उसके बाद मेरा कुछ खा के मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर एंड फिर बैठा था जो क्लास हुआ उसके रिवीजन के लिए। एंड आफ्टर दैट come to the exam revisions and 2 or 3 hours of exam revision, then go for the lunch dinner only, and after that the 2 or something 2.5 hours for the exam revision only, then only. So the thing is basically in this preparation time, in this first 2 months, the most important thing is basically exam revisions, right? The syllabus which are coming in the exams, that you should cover for yourself only, because the revision is very important in this time. The class revision is also important. You can't basically skip the class revision, because if you basically skip the class revision, that will be basically very much amount of pressure in the last period of time. So don't miss the class revision. Keep it in your schedule always, right? सो ये लास्ट के मतलब 2 महीने आफ्टर द कंप्लीटिंग सिलेबस, चैप्टर खत्म होने का पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मेरा मेन लक्ष्य था कि कैसे मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता, मैं पूरा मतलब एक शेड्यूल बना लिया था पूरा महीने भर का। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव टू राइट ऑल द बेसिकली डेट्स एंड आई हैव टू राइट द चैप्टर्स विच आई एम गोइंग टू कवरिंग द इन दैट पर्टिकुलर डे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हें मतलब एक माइंड सेट बना लेना होगा कि ये चैप्टर कितना टाइम लगेगा या किस सीक्वेंस में तुम चैप्टर खत्म करोगे। लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों चैप्टर्स तुम्हारे दिन में होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे दिन में होना चाहिए हर एक दिन, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारे कौन सी चैप्टर पीछे, कौन सी सब्जेक्ट पीछे मतलब पीछे चल रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना होगा। तो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, पर तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे एक दिन में होना चाहिए, ठीक है। सो ये करने के बाद पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाने के बाद मतलब हर एक दिन कौन सी चैप्टर खत्म करने के बाद एक पूरा 7 to 15 डेज़ के अंदर एक पूरा सिलेबस मतलब एक रिवीजन प्लान बनाया था। एंड ये रिवीजन मैं मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 बार किया हूँ इस 2 महीने में। एंड दैट्स द बेसिकली डिफरेंस from my previous year and now in this year, because in the previous year I actually failed in my revision. Actually I can't I couldn't basically afford the revision, my revision. I basically my revision नहीं कर पाया था उस समय, and so this was my basically target to revise the topic as much as possible. So that's why I was making basically I made this basically schedule, and that is that was very important for me, I think. पूरा एग्ज़ाम रिवीजन एक देता था, मतलब पूरा दिन एग्ज़ाम रिवीजन चल रहा था, मतलब स्कूल सिलेबस रिवीजन चल रहा था। एंड जो 2 to 5 टाइम था वो संडे के दिन वो चल रहा था मेरा प्रॉपर टेस्ट, फुल टेस्ट, राइट। एंड इसमें फुल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना ज़्यादा तुम टेस्ट दोगे उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, उतना ही तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, तुम्हारे जो क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड अच्छा होगा। बहुत सारा फैक्टर्स मैटर करता है, तुम्हारे हैबिचुअल हो जाएगा टेस्ट देने का। तुम्हें नीट के दिन नहीं लगेगा तो ये कुछ अलग है, एंड वो लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें वो लग जाए कि नीट कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, देन तुम नहीं कर पाओगे जितना भी तुम पढ़ लो। क्योंकि मेरा ऐसा बहुत फ्रेंड है जो मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लाते थे मॉक्स में, एंड वो नीट में जाके मतलब फेल कर गया, मतलब कट ऑफ के अंदर नहीं आया। सो ये तुम्हारे करना ही होगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा देना होगा, एक हैबिट बनाना होगा टेस्ट देने का। एंड नीट में भी जाके अंदर सोचना होगा कि जस्ट ऐसे जो था वो ऐसा ही कुछ टेस्ट है। एंड सो यूज दिस 4 months वेरी इफेक्टिवली, वेरी प्रोडक्टिवली, and after this 4 months you will be in the medical college and wearing a white coat and giving lectures for the student who are basically preparing for NEET for 2026. So just basically keep hard working and keep consistent, stay healthy. Thank you for everything. Bless you all. Bye.